जैसा कि आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, 78th का मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ऐसे के क्वेश्चन थे, वो आप मान के चलिए, आपको जो बुक दिख रही है ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की है, उससे ही मोटा मोटा आप मान के जिसने भी ये पढ़ा होगा उसको आराम से उसका क्लियर हो गया। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो इसका जो आंसर है, आप इस बुक के हिंदी मीडियम के पेज नंबर 15 और 28 पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बताया गया है इस बुक के अंदर। और जिसने भी इस बुक को पढ़ा है तो उसके तो अच्छे मार्क्स आ ही रहे होंगे। और साथ साथ मैं आपको और दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी जो ऐसे है, इस पे भी पेज नंबर 64 पे जो आप देख रहे होंगे, इस पे यहाँ पे भी इसका दे रखा था इसके बारे में पूरे अच्छे से विस्तार से बताई गई थी। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाने जा रहा हूँ, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। इस टॉपिक के ऊपर भी पेज नंबर 73 पे बीपीएससी एससी जो करंट पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, तो वो उसके बारे में बता रखा है। साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 6 है भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, तथा क्वेश्चन नंबर 8 विश्व कल्याण अत्याध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। ये दोनों प्रश्न प्रीवियस ईयर के जो आप देख रहे होंगे, इसमें जो प्रश्न हैं इन दोनों को सॉल्व किया गया था और प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है। तो जिसने भी इस बुक को लगाई होगी तो प्रीवियस ईयर भी इसके अंदर दे रखा होता है, तो आपको पता है कि इससे आपका वो दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो गया होगा। साथ ही साथ खंड 3 में पूछा गया था 11th क्वेश्चन नंबर, बापक नाम साग पात आ बेटाक नाम परोर। तो ये क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन के बारे में भी पेज नंबर 171 पे इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से विस्तार तरीके से समझा रखा है। और जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, एक बार जरूर जाके देखें कि बीपीएससी मेंस में जो भी बुक इन करंट पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की या करंट अफेयर्स प्रकाशित की है, बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है, नॉलेजफुल दे दिया गया है। और बहुत सारे क्वेश्चन लगातार इससे हूबहू लड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो 69th बीपीएससी हो, चाहे वो 78th में हो, तो लगातार ऐसे इसी तरीके से लड़ते चले जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है जैसन बोआर्ट ओयसन कटअप। तो इसके ऊपर भी पेज नंबर 175 पे बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बताया गया है। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इसको अभी स्क्रीन पे कि बहुत तरीके से कि हाँ कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए था। और जिसने भी इस बुक को फॉलो किया होगा तो उसका तो इस बार तो पक्का है कि बीपीएससी वो आराम से थ्रू कर जाएगा। और आप लोग भी आगे के लिए ध्यान रखिए, बीपीएससी जो के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स जो बीपीएससी की हो गई, या फिर आप बीपीएससी पीवाईक्यू की अगर आप बुक देखने जा रहे हैं तो ये करंट पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की सॉल्व पेपर आती है, साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है। और साथ साथ आपको इसका बीपीएससी का करंट अफेयर्स हो गया, ऐसे हो गया, और साथ साथ बीपीएससी GS1 GS2 से रिलेटेड भी आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, बहुत अपडेटेड है। हर साल अपडेट होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि जब जब एग्जाम के अकॉर्डिंग अपडेट होगा तो आपका चयन होना बहुत बिल्कुल ही होना हो जाएगा। अगर आप इस बुक को लगाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपका चयन होना बहुत आराम से है। आप आराम से सफल हो सकते हैं और आप लोग भी एक अच्छे अच्छे अधिकारी बनकर निकल सकते हैं। तो इन बुक्स का अध्ययन करते रहिए ताकि आपकी जो असफलता है वो सफलता में बदल जाए।